अब ये जो एक चीज़ है ना यार, इसमें सिंपल सा मेरा एक पॉइंट है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना। मैं क्यों है ये बोल रहा हूँ आपको बताता हूँ। आपने ब्रेक डाउन करा टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी, ठीक है। रिमूव सीनियर एक्सपीरियंस प्लेयर्स। पहली बात तो ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर आप देखोगे तो दोनों प्लेयर्स अपनी इच्छा से गए हैं, ये दोनों ने ऑफिशियली बताया है। आप ये बात क्यों लिख रहे हो, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप ये बात क्या इसलिए लिख रहे हो क्योंकि आपको दोनों में से किसी ने ये बोला है, या तीनों में से, चारों में से किसी ने बोला है कि हमें हटाया गया है, हमें निकाला गया है? क्या विराट कोहली को टेस्ट टीम से निकाला गया है? क्या रोहित शर्मा को निकाला गया है? मैं तो सिंपल सी जो चीज़ जानता हूँ कि विराट कोहली को ये कहा गया था कि आपको हम, मतलब हम चाहते हैं कि आप खेलें। रोहित शर्मा को ये कहा गया था कि आप खेलें, लेकिन रोहित शर्मा 2 मैचेस से ज़्यादा नहीं खेलना चाहते थे। टीम चाहती थी कि वो सारे मैचेस खेलें। विराट कोहली से टीम चाहती थी कि वो सारे मैचेस खेलें। ये जो मुझे पता है मैं वो बोल रहा हूँ। अब अगर आपको पता है किसी ने, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस बेसिस पे ये बात लिख रहे हो, ठीक है। रिमूव प्रॉपर 3 4 5 बैट्समैन, ये आपने लिखा। मैं इसमें कह रहा हूँ कि नंबर 3 तो हम पिछले 3 साल से ढूंढ रहे हैं ना। नंबर 3 तो आप WTC साइकिल, आपने ये जो पिछली WTC साइकिल खेली है जिसमें रोहित और विराट थे, बट पुजारा तो इसमें भी नहीं थे। तो क्या ये सिर्फ गंभीर की जिम्मेदारी है कि उनको नंबर 3 तलाशना था, या उनसे पहले भी जो लोग थे वो भी 3 4 5 बैटर्स को निकालने की सोच रहे थे? और 5 नंबर को तो किसी ने नहीं निकाला। 5 नंबर पे तो ऋषभ पंत खेल रहे हैं। 3 नंबर के बैटर की समस्या आज की नहीं है। 4 नंबर पर पिछले 5 सालों में विराट कोहली का एवरेज 30 का है, आपको ये भी देखना पड़ेगा सर, ठीक है। और ये सारी फैक्चुअल बातें कर रहा हूँ मैं आपसे, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ जो आपको लगे कि नहीं यार इसमें फैक्ट्स नहीं है। 3 नंबर का प्लेयर पहले से इशू रहा है पुजारा के जाने के बाद से, और पुजारा अभी पिछले 1 साल या 4 महीने या 5 महीने या 6 महीने या 10 महीने में नहीं गए। 4 नंबर पर विराट खेलते थे। 4 नंबर पर विराट की पिछले 5 साल में 30 के करीब की एवरेज है। 5 नंबर पर ऋषभ पंत पिछले कई सालों से खेल रहे हैं, इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर्स में से एक है। तो आप ये कौन सी बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्ले बॉलर एट नंबर 3, वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खिलाना। सर मैं सिंपल सी एक बात आपको बताना चाहूंगा कि एक ही इनिंग्स कराई है जिसमें वॉशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर खिलाया गया है। वो फैसला बिल्कुल भी सही नहीं था, मैं उसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बट प्ले बॉलर एट नंबर 3 आप ऐसे लिख रहे हो जैसे न जाने कितने सालों से सिर्फ वॉशिंगटन सुंदर खेल रहा है नंबर 3 पर, और न जाने इंडिया कितने मैचेस हार चुकी है। ये सही है, गलत है, बिल्कुल गलत है। बट क्या हमें इसे अभी से जोड़ देना चाहिए? बिकॉज वो सिर्फ एक इनिंग्स की बात थी। इट वॉज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। जो होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, हम उसकी अ, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स पे बात कर सकते हैं। यूज ऑलराउंडर्स इज एब्सोल्युटली राइट, आपने बिल्कुल सही लिखा है। यूज ऑलराउंडर्स पे हमारे भी सवाल हैं। साउथ अफ्रीका की स्ट्रैटेजी भी आपने बिल्कुल सही लिखी है कि भाई उनके पास उनके स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं, बॉलर्स हैं, स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं, फास्ट बॉलर्स का उनके पास अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप बिल्कुल इंडिया को जीतते देखना चाहते हैं, मैं ये भी जानता हूँ, बट हु इज रिस्पॉन्सिबल? इस पर जब आपने इतना सब कुछ लिख दिया है सर, तो मैं ये भी जानना चाह रहा था कि भाई आप ही लिख देते कि कौन रिस्पॉन्सिबल है। नीड टू बी आस्क्ड ना। तो आप इसमें ये भी तो बताते कि कैसे जो बाकी जो जो उनके स्पिनर्स हैं वो कैसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और हमारे स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। आप इस पे ये भी तो बताते कि कैसे हमारे पास इस समय पर एक ट्रांजिशन का दौर है, और ट्रांजिशन के दौर में हमने जिन नए लड़कों को भी मौका दिया है, चाहे वो साई सुदर्शन हो, चाहे वो ध्रुव जुरैल हो, ठीक है। अगर आपने वॉशिंगटन सुंदर को एक मैच पे जज कर दिया 3 नंबर की पोजीशन को लेकर के, तो आप ध्रुव जुरैल को भी जज करो 1 नंबर की पोजीशन, एक ही मैच देकर आप उनको भी एक मैच के बेसिस पे जज करो। तो ये सब चीजें ना, मतलब विराट कोहली किंग है, किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन उनका भाई होने के नाते आप क्रिकेट पर लॉजिकल बात कहेंगे, ये कोई गारंटी नहीं देती चीज़ है। मेरा भाई क्रिकेटर है और मैं क्रिकेटर का भाई हूं, तो मैं क्रिकेट पर जो लिखूंगा वो लॉजिकल होगा और सही होगा। शायद ये इस बात को अगर आप सोच रहे हो तो ये बात गलत है कि मेरा भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर है, जो कि वो है। लेकिन उसका भाई होने के नाते अगर मैं क्रिकेट पर कुछ भी लिखूंगा तो मैं सही लिखूंगा। इट डजेंट गो लाइक दिस। तो पता नहीं, आई डोंट नो इस पे कितना हेट मिलेगा, क्या होगा। अश्विन, मैं वही कह रहा हूँ ना, फैमिली मेंबर्स क्यों बोल रहे हैं?
मुझे आप बताओ ना भाई, विराट कोहली जब कैप्टन था, जब विराट कोहली को कैप्टन बनाया गया था, आपको पता है उनका एवरेज कितने का था भाई? कोहली का 40 टच करता था उस समय पे एवरेज। ठीक है। गिल का 34 का एवरेज है, 6 का ही अंतर है। और मैं उसे कोहली से कंपेयर भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोहली बहुत बड़ा प्लेयर था, है और रहेगा। इस जनरेशन के ऑल फॉर्मेट को मिक्स कर दिया जाए तो उससे बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। लेकिन शुभमन गिल का 34 का एवरेज था, विराट कोहली का 40 का एवरेज था जब विराट कोहली को पहली बार ऑस्ट्रेलिया भेजा गया था। कोई बड़ा अंतर तो नहीं है। गिल ने पहली सीरीज में मार दिए 400। फिर नो कोच कैन सर्वाइव 2 होम टेस्ट सीरीज लॉस। मैं बिल्कुल कह रहा हूं आप हटा दो, लेकिन ये लॉजिक मत दो ना जो आप ये लिख रहे हो। मेरे को ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। 3 नंबर का प्लेयर और 5 नंबर का प्लेयर किसने हटाया? 5 नंबर पे तो ऋषभ पंत खेल ही रहे हैं। 4 नंबर के प्लेयर का 30 का एवरेज है पिछले 5 साल में। क्या करोगे आप? हटाओगे नहीं तो? और एक्सक्यूज कोई नहीं दे रहा है, टू बी रियली ऑनेस्ट नो बडी इज गिविंग एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूजेज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मेरा बस इतना कहना है कि गंभीर को हटाना इज नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द स्टोरी, दैट्स इट। गंभीर क्या, कोई भी कोच जडेजा को नहीं बताएगा कि आपको कैसी बॉलिंग करनी है, किसी और को नहीं बताएगा कि आपको कैसी बैटिंग करनी है। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो थोड़ा सा ना रिसर्च करा करो, पढ़ा करो, थोड़ा सा देखा करो क्या हो रहा है क्या नहीं। उसके बाद इन चीज़ों पर आया करो। सवाल का, विल जीजी नॉट बी सैक्ड? ये मैं थोड़ी तय करूंगा कि जीजी को सैक कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप जीजी को हटा, मैं चलो मान ले रहा हूँ आपकी बात, बट क्या आपको लग रहा है कि जीजी को हटाना ही इज द ओनली सोल्यूशन? मेरा ये सवाल है। मेरा बस एक ये सिंपल सा सवाल है, गौतम गंभीर को हटा देना क्या सोल्यूशन है? मुझे लगता है वो पूरा सोल्यूशन नहीं है। गौतम गंभीर अपने एंड पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं, उनकी गलतियां हैं। वो कहाँ पे चीज़ें सही कर सकते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टीम कॉम्बिनेशन में। और इसीलिए मैं उनके जो विकास, अगर ये वीके 00681 का जो लास्ट पॉइंट है उससे मैं एग्री करता हूँ, यूज ऑलराउंडर्स। हम बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ ऑलराउंडर्स कर रहे हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए। एग्जैक्ट फेयर पॉइंट है, कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट। बट क्या इन दोनों चीजों को ठीक करने से इंडिया टेस्ट मैच जीतने लग जाएगी? मुझे नहीं लगता। ये बात थोड़ी सी आपको समझनी चाहिए। और ये विकास इंसल्ट का तो मतलब मैं नहीं समझा। इंसल्ट तो कोई नहीं कर रहा, मैं तो जो उन्होंने सवाल उठाए मैं उस पर सवाल उठा रहा हूँ। तो इस पर अगर आपको इंसल्ट लग रही है, 19 प्लेयर्स टेस्टेड एट नंबर 3 प्लेस बेटर NKR एट 8। 19 प्लेयर कौन से टेस्ट कर लीजिए आपने नंबर 3 पर? जरा मैं चाहता हूँ 10 प्लेयर आप मुझे बताओ। और कब से गिन रहे हो आप 19 प्लेयर्स? और NKR बैटिंग एट 8 वो तो मैंने बोला ही ना। आप शायद, एक तो आप मतलब आंखों पे पट्टी बांध के मत सवाल किया करो। आंखें खोलो, देखो क्या बात हो रही है। मैंने अभी कहा कि यूजिंग ऑलराउंडर्स, यू आर यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑलराउंडर्स, दैट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। वो बात मैंने कही है। मैं एग्री करता हूँ उनकी इस बात से कि जो ऑलराउंडर्स का यूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं होना चाहिए। उसकी जगह पे स्पेशलिस्ट बैटर्स लेकर आओ। 19 प्लेयर तो मुझे नहीं लगता है नंबर 3 पर यूज हुए हैं, सो मैं उसको मानूंगा भी नहीं। ध्रुव जुरैल को 3 नंबर पे खिलाओ। यार देखो, चाहे आप जिसको भी खिलाओ, चाहे आप वॉशिंगटन सुंदर को ही खिलाओ 3 नंबर पर, इसीलिए मैं उनकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ कि प्ले बॉलर एट नंबर 3। अगर आप एक इनिंग्स पे जज करने लगेंगे, एक इनिंग्स पे, एक मैच भी नहीं बोला। एंड ऐसा नहीं है, वॉशिंगटन सुंदर अपनी स्टेट साइड के लिए वो एक बैटर पहले जाना जाता है एंड देन अ बॉलर। बॉलिंग का रोल उसका सेकेंडरी रहता है वहां पे। तो थोड़ा सा हमें वो सब भी देखना पड़ेगा। और अगर आप एक इनिंग्स पे ये जज कर ले रहे हो तो फिर आप तो ध्रुव जुरैल को भी फेलियर घोषित कर दोगे। तो ध्रुव जुरैल को नंबर 3 पर खिलाना मुझे नहीं लगता है कि इज द राइट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, आप उनको अगर ये जिम्मेदारी देना चाहते हो, फॉर दैट मैटर, वो मैं जान, तो आपको उन्हें एक लंबा स्ट्रेच जरूर देना पड़ेगा, जिसको भी देना चाहते हो। और इसीलिए जब मैं दुबई में था और अजीत अकरकर मेरे सामने थे और मैंने उनसे ये सवाल किया था
कि क्या आपकी टीम के आगे, आपकी जो सेलेक्टर्स की टीम है उनके आगे इस समय सबसे मेन सवाल क्या यही है कि हम इस समय पर नंबर 3 पे एक एक सॉलिड प्लेयर चाहते हैं जो लंबा खेल सके इंडिया के लिए। बिकॉज द्राविड से पुजारा के ट्रांजिशन का हमें पता भी नहीं चला, तेंदुलकर से कोहली के ट्रांजिशन का हमें पता भी नहीं चला, बट अब पता चल रही है चीजें। और अब जब पता चल रही है तो हमारे पास आंसर्स नहीं है। तो उस समय उन्होंने कहा था कि हाँ हम मौका देंगे, लेकिन देखो 2 टेस्ट मैचेस दिए फिर बदल दिया। तो ये चीज मुझे लगता है कि थोड़ी सी ना सही नहीं हो रही है। भाई देखो, अगर आपको स्पैम करना है तो फिर ऐसा होगा कि आप हो जाओगे बैन। तो कोई फायदा नहीं है ना वो, स्पैम करके कोई फायदा नहीं है, और आप दोबारा मैसेज भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है भाई कि इंडिया श्रीलंका से भी सीरीज हार जाए, बिकॉज श्रीलंका का स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग भी ऑन एन एवरेज ठीक है, हमारी बैटिंग उतनी अच्छी है नहीं। तो मैं दरअसल यही कह रहा था कि मैं पूरी तरह से उनका ये जो ट्वीट है या जो भी वो मैसेज कन्वे करना चाहते थे, मैं उससे पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूँ। बैटिंग ऑर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा की अनअवेलेबिलिटी की वजह से चेंजेस हुए थे वहां पे, वो फोर्स चेंजेस होंगे। फोर्स चेंजेस की बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप, और देखो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि नंबर 3 की पोजीशन कोई आज की प्रॉब्लम नहीं है आपकी, नंबर 3 की प्रॉब्लम आपके लिए रही है लंबे समय से। तो इसीलिए मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ कि आप ये जो 3 4 5 बोल रहे हो, ये तीनों ही में अपना अपना लॉजिक है। नंबर 3 वॉज नॉट ओरिजिनेटेड बाय गौतम गंभीर। नंबर 4 पिछले 5 साल में 30 का एवरेज, और नंबर 5 तो ऋषभ पंत खेल रहा है, कहां बात कर रहे हो आप 5 नंबर की यार। तो ये तीनों ही गलत है सवाल, तीनों ही सवाल गलत है।